इंडी गठबंधन में इस समय सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक नए झटके इंडी गठबंधन को लग रहे हैं। लेकिन अब तो कांग्रेस की कर्ता धर्ता मानी जाने वाली सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। और सवाल भी उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी के फैसलों से सोनिया गांधी ही अब खुश नहीं है। इसके बाद राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। और आज टर्निंग पॉइंट में बात होगी इसी इंडी गठबंधन की। इंडी गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ उन्हें पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। यह संसदीय इतिहास में पहला ऐसा कदम है जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष के पास इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही स्थानों पर या दोनों ही जगहों पर जरूरी संख्या नहीं है, यानी निर्धारित संख्या जो चाहिए होती है वो इनके पास फिलहाल नहीं है। फिर भी वो प्रस्ताव पर अड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष ऐसा नाटक क्यों कर रहा है जब उसके पास संख्या बल ही नहीं है। उसके शीर्ष नेताओं ने प्रस्ताव पर साइन तक नहीं किए हैं। संसद सत्र में केवल 10 दिनों का समय शेष बचा है। ऐसे में विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है और क्या राहुल गांधी की तरफ से की जा रही इस नौटंकी से खुद उनकी मां यानी सोनिया गांधी खुश नहीं है? दरअसल कुछ लोगों का दावा है कि विपक्ष का यह कदम प्रतीकात्मक है, लेकिन प्रतीकात्मक विरोध के लिए ऐसा करना कितना उचित है और किन कंडीशंस में अविश्वास प्रस्ताव सभापति के खिलाफ लाया जाता है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे हमारी आज की इस खास स्टोरी में। उपसभापति के खिलाफ लाया गया था प्रस्ताव। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2020 में विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया था। नायडू ने यह कहा था कि प्रस्ताव उचित प्रारूप में नहीं था और इसके लिए 14 दिन का नोटिस भी नहीं दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 67 बी के अनुसार उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इसके लिए कम से कम 14 दिनों पहले इस प्रस्ताव का नोटिस देना अनिवार्य रूप से बताया गया है, यानी अनिवार्य है कि 14 दिन पहले ही इसका नोटिस दिया जाए। इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि धनखड़ पूरी तरह से सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं और विपक्ष के विचारों को नजरअंदाज करते रहते हैं। उनका कहना है कि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही में हमेशा पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई है। विपक्ष ने क्या लगाया आरोप? विपक्ष का यह आरोप भी है कि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों को बोलने का अवसर दिया ही नहीं है और साथ ही जब विपक्षी सांसद बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बीच में टोक दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी की है। ऐसा भी विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के ऊपर आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि सरकार के खिलाफ सवाल उठाने वालों को अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाया जाता है और उनकी आलोचना भी की जाती है। विपक्ष ने यह भी दावा किया कि धनखड़ के एक बयान में कहा गया था कि वो आरएसएस के एकलव्य बने थे, जो उनके पद की निष्पक्षता के खिलाफ है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि उनका यह कदम लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए था, क्योंकि उनके मुताबिक धनखड़ ने अपने पद का उपयोग सरकार के पक्ष में किया और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निष्पक्षता की भूमिका को कम कर दिया। सोनिया खड़गे ने प्रस्ताव पर क्यों नहीं किया साइन? लेकिन फिलहाल इस पूरी कहानी में एक पेज भी है और वो है सोनिया गांधी का इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न करना। जी हां, विपक्ष के इस प्रस्ताव पर सोनिया गांधी और सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसी को लेकर एक बड़ा सवाल भी पैदा हो गया है। क्या इंडी गठबंधन इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर है? उसे भी पता है कि इस प्रस्ताव का भविष्य
क्या होगा। इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए सोनिया गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। अब सवाल यह है कि अगर सोनिया गांधी गंभीर नहीं है या राहुल गांधी इस मामले पर गंभीर नहीं है, तो आखिर राहुल गांधी ये नाटक नौटंकी कर क्यों रहे हैं। इंडी गठबंधन के पास केवल 85 सदस्य हैं, जबकि प्रस्ताव को पारित कराने के लिए कुल 116 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने यह भी दावा किया है और यह कहा है कि यह कदम उनके लिए व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि इस सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जिसे राज्यसभा में दबाया जा रहा है। वो इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं, जो सांसद या संसद की कार्यवाही में निष्पक्षता और समानता की जरूरत को रेखांकित करता है। इस प्रस्ताव पर आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि विपक्ष को इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए आवश्यक जरूरी जो संख्या बल हैं वो नहीं मिल रहे हैं। फिर भी उनका यह कदम सरकार और राज्यसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अपनी असहमति और आलोचना को सार्वजनिक तौर पर प्रकट करने का एक तरीका है। लेकिन इस बीच भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों की भी हम बात करें तो संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया और इसका आधार क्या होता है, ये किस तरीके से अपने पद से हटाए जाते हैं, चलिए अब आपको इस बारे में भी जो नियमावली है उससे रूबरू करवा देते हैं। कैसे शुरू की जा सकती है प्रक्रिया। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान के जानकार पीडीटी आचार्य के मुताबिक उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 14 दिन पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। पीडीटी आचार्य कहते हैं कि इसके लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया गया है। इस मामले में वही नियम लागू होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए बनाए गए हैं। उनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा के सभापति के खिलाफ खास निश्चित आरोप होने चाहिए और नोटिस के 14 दिनों के बाद ही इस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित कराना जरूरी होता है। राज्यसभा से पारित होने के बाद ही इस प्रस्ताव को लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां सामान्य बहुमत से इसे पास कराना जरूरी होता है। संबित पात्रा का जोरदार हमला। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को बीजेपी ने जाटों के सम्मान से जोड़ दिया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में कहा कि कांग्रेस किसान और जाट समाज का अपमान करने से कभी भी नहीं चूकती है। संबित पात्रा के मुताबिक जगदीप धनखड़ के खिलाफ यह प्रस्ताव गांधी परिवार के कहने पर लाया गया है। बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस ओबीसी प्रधानमंत्री का हर वक्त अपमान करती है। आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू का भी कांग्रेस के नेता कई बार अपमान कर चुके हैं। अब किसान पुत्र जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। संख्या उनके हक में नहीं है और ये नोटिस गिर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये प्रस्ताव लाया गया। जाटों का अपमान कैसे किया जाए, इसे सोचते हुए ये प्रस्ताव लाया गया है। देश के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जाट समुदाय के लोग हर वक्त अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन अब उन पर सवाल उठाया जा रहा है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जाट कभी झुकता नहीं है। किसान पुत्र के इस अपमान का जवाब लोग और मजबूती से देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष में टूट। कांग्रेस ओबीसी प्रधानमंत्री का हर वक्त अपमान करती है। आदिवासी समुदाय के द्रौपदी मुर्मू का भी कांग्रेस के नेता कई बार अपमान कर चुके हैं। अब किसान पुत्र जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। संख्या उनके हक में नहीं है और ये नोटिस गिर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये प्रस्ताव लाया गया है। जाटों का अपमान कैसे किया जाए, इसे सोचते हुए ये प्रस्ताव लाया गया है। देश के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जाट समुदाय के लोग हर वक्त अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन अब उन पर सवाल उठाया जा रहा है। मैं यहां से कहना चाहता हूं कि जाट कभी झुकता नहीं है। किसान पुत्र के इस अपमान का जवाब लोग और मजबूती से देंगे।
अब सवाल उठता है कि क्या यह प्रस्ताव केवल दिखावे के लिए ही लाया जा रहा है या विपक्ष इसको लेकर गंभीर भी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन यानी इंडी ब्लॉक में महाभियोग के पहले ही फूट पड़ चुकी है। इसके साथ ही एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडी से न जुड़े दलों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। जाहिर है कि पूरे विपक्ष से बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा गया है। ऐसे में यह प्रस्ताव कितना असरदार होगा यह कहा ही नहीं जा सकता, बल्कि इसको लेकर पूरी तरीके से जो बात सामने आ रही है कि यह प्रस्ताव कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगा, यह सत्यता भी नजर आ रही है। सभापति देश के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ऐसे में यह प्रस्ताव लोकसभा से भी पारित होना आवश्यक होगा। सवाल उठता है कि विपक्ष अगर इतना ही इस मुद्दे को लेकर गंभीर था, इस प्रस्ताव के लिए अगर वो गंभीर था, तो इसे समय पर क्यों नहीं लाया गया और इस प्रस्ताव को लेकर जरूरी जो निर्णय होने थे वो पूर्व में क्यों नहीं किए गए। शुरुआती दिनों में कांग्रेस को केवल अडानी विवाद ही दिख रहा था। शीतकालीन सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही यह महाभियोग लाया गया होता तो शायद विपक्ष के इस प्रस्ताव को लेकर जो गंभीरता उसके अनुसार है वो दिखाई भी देती। भले ही प्रस्ताव गिर जाता, पर कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में बहस तो होती। इस बहाने सरकार की तमाम कमजोरियों को जनता के सामने लाने का विपक्ष को बहाना मिल गया होता, मगर इसमें भी राहुल गांधी नाकाम साबित हुए। राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से कितना पीछे है विपक्ष? अब चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि विपक्ष के लिए यह प्रस्ताव कितना कठिन है। दरअसल राज्यसभा में इंडी गठबंधन के पास 85 सांसद हैं, जो वर्तमान में बहुमत के लिए जरूरी जो आंकड़ा है यानी 116 के आंकड़े से काफी पीछे, काफी कम है। गठबंधन को निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल का समर्थन भी मिलेगा। दूसरी तरफ एनडीए के पास 113 सांसद हैं और उन्हें 6 नामित सदस्यों जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं और 2 स्वतंत्र सांसदों का समर्थन मिलता है। वाईएसआरसीपी, बीजेडी और बीआरएस के पास कुल 19 सांसद हैं। इनमें से भी अधिकतर सांसदों का समर्थन एनडीए के साथ ही है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक भी किधर जाएंगे अभी स्पष्ट नहीं है, पर उनके पास राज्यसभा में 7 सांसद हैं। भुवनेश्वर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस मामले का पूरा अध्ययन करने के बाद भी जो आवश्यक कदम होगा हम उठाएंगे। यह प्रस्ताव ऐसे दौर में लाने की कोशिश हो रही है जब इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर जोरदार जंग छिड़ी हुई है। बात काफी आगे बढ़ चुकी है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सबसे बढ़कर लालू प्रसाद यादव तक का सपोर्ट ममता बनर्जी की दावेदारी को मिल चुका है। हालांकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इस मुहिम में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी शामिल है। अब तक टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसदों को इंडी गठबंधन के विरोध में प्रदर्शनों से यानी कि इंडी गठबंधन की ओर से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था उससे इन दोनों ने ही अपनी दूरी बनाए हुए थी। लेकिन प्रस्ताव पर दस्तखत करने वालों में दोनों दलों के सांसद भी शुमार हो गए हैं। अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव को लेकर आगे क्या कुछ असल में देखने को मिलता है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।